हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया मज़े में होंगे। मैं हूँ शिवानी। तनुषी मेरी बेटी है जो कि अभी 5.5 साल की है। अभी ये देखो मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और उसके बाद हम जाएंगे तनुषी के रूम में और मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका रूम में कैसे हमने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है। रूम टूर तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन हाँ रूम अरेंज कैसे मैं कर रही हूँ वो सब आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा अपने बच्चों के लिए। जब से तनुषी छोटी थी तब से मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें यूज़ करी हैं, नए अलग अलग तरीके यूज़ करे हैं उसका सामान अरेंज करने के लिए, उसके टॉयज़ अरेंज करने के लिए। जिससे होता है क्या ना कि बच्चे को भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है अलग अलग टॉयज़ को एक्सेस करने के लिए, और हमें भी ज़्यादा चीज़ें समेटनी नहीं पड़ती, मैनेज करना ईजी होता है। तो जब वो छोटी थी तब मैं बड़े बड़े जो कार्टन वाले बॉक्सेस आते थे ना वो यूज़ करती थी। कार्टन जैसे कुछ डिलीवरी आई हमारे घर पे, वो कार्टन मैंने रख लिए, उनके ऊपर रैपिंग पेपर मैंने चढ़ा लिया, ऊपर से उसका ऊपर वाला पोर्शन काट दिया, तो नीचे एक बड़ा सा बॉक्स मिल जाता था। किसी में सॉफ्ट टॉयज़ रख दिए, किसी में बड़े बड़े लंबे टॉयज़ रख दिए जैसे बैट है, बॉल है, और किसी में छोटे छोटे टॉयज़ रख दिए। तो इस तरीके से मैंने 4-5 बॉक्सेस बना रखे थे। उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो एक पूरी अलमारी कर दी मैंने उसकी टॉयज़ की, और उसमें अलग अलग प्लास्टिक वाले स्टोरेज बॉक्स जो होते हैं वो रख दिए या बास्केट्स रख दी, जिससे कि अलग अलग सेग्रीगेट हो जाता था। जो चीज़ें उसे यूज़ करनी है उसी को उठाया, उसके टॉयज़ यूज़ करे और वापस से समेट के रख दिए। तो अभी तनुषी के पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, उसके पास अपना रूम है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि अब हमने चीज़ें कैसे अरेंज करके रखी हुई हैं। यहाँ पे पहले तो हमने टेंट हाउस उसको लगाया हुआ था। टेंट हाउस से वो थोड़ी बोर हो गई तो इसलिए हमने अब टेंट हाउस हटा दिया है और अभी यहाँ पे एक गद्दा बिछा दिया है। और ये गद्दे की जो चादर है वो हफ्ते में एक बार मैं कभी चेंज कर देती हूँ या जब ज़रूरत लगे तब। और यहाँ देखो तनुषी कितनी मस्तियाँ कर रही है। इस गद्दे के साथ में जो अलमारी आपको दिख रही है ना, इस अलमारी में उसका सारा सामान है, जैसे कि उसके कपड़े भी हैं इसमें, नीचे थोड़ा सा जगह है जहाँ टॉयज़ भी हैं। एक दो पोर्शन मैंने उसकी पढ़ाई के सामान के लिए भी रखा हुआ है, जैसे कि क्राफ्ट का सामान हो गया, रीडिंग बुक हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई, वो सब अंदर रखा हुआ है। बाकी का जो सामान होता है उसकी पढ़ाई का वो इस चेयर टेबल पे भी आ जाता है, जो साथ में आपको एक चेयर टेबल दिख रही होगी, उसका बैग हो गया। और उसके नीचे भी जगह है इस टेबल के नीचे, तो वहाँ पे जो रफ़ कॉपीज़ हो गई या होमवर्क की कॉपीज़ हो गई वो सब भी वहीं आ जाती हैं। यहाँ पे कोने में यहाँ पे एक और टेबल रखा हुआ है हमने। ये एक्चुअली हमारा ड्राइंग रूम का टेबल था, जो कि सेंटर टेबल होती है ड्राइंग रूम की। तो क्या हुआ ना, नया सोफ़ा लिया और नए सोफ़े के साथ नई टेबल आ गई, और ये टेबल का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं था ड्राइंग रूम में, तो हमने ये यहाँ पे रख दी। काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है यहाँ पे इसके सारे सॉफ्ट टॉयज़ ये लगा के रख देती है। डॉल हाउस अरेंज करके रखा हुआ है, और इसके नीचे भी थोड़ी जगह है टेबल के, तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ सामान आ जाता है, जैसे कि कैरम बोर्ड है, मैट है, या और भी कुछ बॉक्सेस वगैरह रखने होते हैं तो वो आ जाते हैं। तो क्या है ना कि चीज़ें बिखरी हुई नहीं है, नहीं तो सॉफ्ट टॉयज़ तो इधर से उधर बच्चों के बिखरे ही रहते हैं। ऊपर से सफाई वगैरह करो तो भी प्रॉब्लम होती है। अभी क्या है ना, टेबल पे लगे रखे हैं तो नीचे से झाड़ू पोछा करना भी आसानी से हो जाता है। तो ये टेबल काफ़ी यूज़ हो रही है यहाँ पे। ये एक अच्छा आइडिया था इसे इसके रूम में रखने का। अब मैं तनुषी को थोड़ा पढ़ाने लगी हूँ। चाहे छुट्टी हो तभी भी मैं कोशिश करती हूँ उसको 1 घंटा ज़रूर मैं पढ़ाऊँ, उसकी चीज़ों का रिवीज़न कराती रहूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको रिवीज़न बार बार ना कराया जाए तो वो आती हुई चीज़ भी भूल जाते हैं। कुछ चार्ट पेपर मैंने उसके रूम में लगाए हुए हैं, टेबल का चार्ट भी लगाया हुआ है, ताकि जब मैं उसे अगर ध्यान नहीं भी दे पा रही हूँ, मैं अपने किसी काम में बिज़ी हूँ, तो मैं उसे बोल देती हूँ आप चार्ट पेपर में से रीडिंग करो, और मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ कि वो ठीक पढ़ रही है या नहीं। और ये चेयर टेबल काफ़ी अच्छी है। ये वैसे तो हमने फर्नीचर शॉप से ली थी, लेकिन ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। इस तरह की चेयर टेबल आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं।
तनुषी के रूम में हमने एसी नहीं लगाया हुआ है अभी। एसी हमारे ड्राइंग रूम में है और बेडरूम में है। यहाँ पे हमने कूलर लगाया हुआ है। और क्या होता है ना, गर्मी के मौसम में कूलर काफ़ी अच्छी ठंडी हवा दे देता है, सर्दियों के मौसम में तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो बारिश वाला भी मौसम चल रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर बाहर अच्छा मौसम है तो यहाँ से हम ये गेट खोल लेते हैं तो काफ़ी अच्छी हवा आ जाती है। नहीं तो फिर मैं उसकी पढ़ाई जो है वो बेडरूम में या ड्राइंग रूम में करा देती हूँ। तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा कूलर काम नहीं करता है, चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ तो उसके रूम में ही वो खेल भी लेती है, पढ़ाई भी यहीं हो जाती है और सारा अच्छे से वो यहीं पे ही अपना टाइम स्पेंड कर लेती है। तो इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि घर में सारे में टॉयज़ बिखरे हुए हैं या पढ़ाई का सामान बिखरा हुआ है। बाकी अभी अगर वो जैसे बारिश के मौसम में बाहर अपना कुछ सामान ला भी रही है इसी में खेलने के लिए, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो सारा कुछ खुद से ही समेट के रखे, अभी से ही उसे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पता हों, अपने काम पता हों। मेरे पास ये क्वेश्चन भी आया था कि अभी तनुषी कौन सी क्लास में है, तो तनुषी अभी केजी क्लास में है। और तनुषी का 1 साल जो है वो ख़राब हो गया कोरोना की वजह से, क्योंकि उसे प्री नर्सरी से हमें नर्सरी में एडमिशन कराना था दूसरे स्कूल में, और उसका हमने टीसी कटवा ली थी, उसका एडमिशन होना था। लेकिन कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ गया, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह इतनी सब हो गई और हमें भी नहीं पता था ये सब कब तक चलने वाला है। हमें तो लगा कुछ महीनों की ही बात है और उस टाइम पे तो सब लोग डरे हुए थे। तो हमने उसका एडमिशन उस टाइम पे नहीं कराया, थोड़े टाइम मैंने उसे घर पे ही पढ़ाया। लेकिन देखते देखते पूरा साल निकल गया कोरोना के चक्कर में, इसलिए उसकी एक पूरी साल वेस्ट हो गई। और फिर हमने जो सेकंड ईयर था कोरोना वाला, उसमें उसका ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, उसमें उसने नर्सरी अपनी करी है और अभी वो केजी में है। तो अभी जो उसकी 1 साल वेस्ट हो गई उसे हम अभी तो नहीं करवा रहे हैं 1 साल आगे, लेकिन आगे चल के हमने सोचा है 3rd क्लास या 4th क्लास या 5th क्लास वो उसे गैप करवा देंगे। और अगर नहीं भी हुई तो भी हमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती बच्चे को हम गैप नहीं कराना चाहते जब तक कि वो मेंटली प्रिपेयर ना हो और करंट क्लास का उसे सब कुछ नहीं आता हो जब तक। और आगे भी मैं उसे आगे आगे पढ़ाऊँगी ताकि वो नेक्स्ट क्लास के अगर जंप भी करे तो भी वो रेडी हो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाए। ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, पिंक पिंक। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और हमारी तनुषी के ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।